साथियों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। प्रकाश के परावर्तन के न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल के लिए ये तीन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे दर्पणों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र। जैसे बच्चों हमारे सामने ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। आप जानते हैं ये मूल बिंदु है और दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु पे रखा गया है। आप जानते हैं ये जो मुख्य अक्ष है दर्पण का, ये एक्स अक्ष पे है और जो ऊपर ये हमारा ये वाई अक्ष पे है। ये आप मैथमेटिक्स का आपको हल्का सा ज्ञान हो अगर, तो आप जानते हैं कि एक्स अक्ष जो प्लस एक्स अक्ष है, इधर की सारी दूरियां होती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं और इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। और वाई अक्ष पे जो दूरियां होती हैं प्लस वाई अक्ष पर, यानी कि ऊपर की तरफ, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ माइनस वाई अक्ष की तरफ अलोंग माइनस वाई जो दूरियां होती हैं वो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस वाई अक्ष की दिशा में रखी जाती है, इसीलिए वस्तु अर्थात बिंब की लंबाई को हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। आप जानते हैं बच्चों प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब उल्टे व वास्तविक भी बनते हैं और सीधे व आभासी भी बनते हैं। तो उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आप जानते हैं कि जब हमारी वस्तु अनंत पे होती है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। उल्टा व वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा। और जब इसको हम वक्रता केंद्र के बाहर लाते हैं तो प्रतिबिंब सी व एफ के बीच बनता है, वस्तु से छोटा, उल्टा व वास्तविक। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे लाते हैं तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के नीचे वस्तु के बराबर आकार का उल्टा व वास्तविक बनता है। और जब वस्तु को हम सी व एफ के बीच में लेके आते हैं तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र के बाहर बनता है, वस्तु से बड़ा, उल्टा व वास्तविक। जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, मुख्य अक्ष के नीचे, उल्टा व वास्तविक, वस्तु से बहुत बड़ा। बच्चों ये सारे प्रतिबिंब आपने देखे कि इन सारी स्थितियों में अनंत से लेकर के अनंत से फिर वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र पर, सी व एफ के बीच में और वस्तु एफ पर जब रखी होती है तो बनने वाले सारे के सारे प्रतिबिंब उल्टे व वास्तविक बनते हैं जो कि दर्पण के बाईं ओर होते हैं। और आप जानते हैं ऐसी सारी दूरियां जो दर्पण के बाईं ओर होंगी वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। और अगर बात करें जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में यानी यहां पे रखी होगी तब इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे और वो वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा व आभासी बनता है। क्लियर है? ये तो हुए बच्चों प्रतिबिंब की बात। हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। अगर वस्तु यहां पे रखी हुई है तो दर्पण का ध्रुव P है, ये हमारी मानिए वस्तु है A B, तो P से लेकर B तक की दूरी जो है ये हमारी दूरी U कहलाएगी। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी U कहलाएगी। आप जानते हैं दर्पण से संबंधित सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती हैं। तो P से लेकर के B तक की दूरी ये कहलाती है दर्पण से वस्तु की दूरी, जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं जो कि बाईं ओर है, इसीलिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली गई है। अब बात करते हैं बच्चों इसके अंदर अगर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है तो ये बात स्पष्ट है, आप दिमाग में बिठा सकते हैं इसको कि अवतल दर्पण के अंदर ऐसे सारे प्रतिबिंब जो उल्टे व वास्तविक होते हैं वो दर्पण के बाईं ओर बनते हैं। इसका मतलब है अगर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है अवतल दर्पण में तो V का मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। और अगर प्रश्न के अंदर प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है तो ध्यान रखिएगा आंसर जो आएगा V वो आपका माइनस में आएगा। जो आंसर V माइनस में आपका आएगा इससे स्पष्ट होगा कि ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है? बाईं तरफ बन रहा है। और इसमें बच्चों अवतल दर्पण के अंदर एक प्रतिबिंब बनता है सीधा व आभासी,
जो बनता है दर्पण के दाहिनी तरफ। इसका मतलब स्पष्ट है। मान लीजिए कि यहां बनता है प्रतिबिंब ये, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये एक्स अक्ष पे, ये दूरी कहलाएगी v। इस स्थिति में v हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब है अवतल दर्पण के अंदर v नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। बस जरूरी है दिमाग में रखना कि जब प्रतिबिंब अवतल दर्पण में उल्टा व वास्तविक बनता है, यानी दर्पण के बाईं ओर बनता है, तब v का मान आप विद माइनस चिन्ह आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है तो आप v का मान प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, जैसा कि चित्र में हम लोग समझ चुके हैं। बच्चों इसके बाद में एक दूरी आती है दर्पण की फोकस दूरी। आप जानते हैं दर्पण की फोकस दूरी यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी है एक्स अक्ष पे, ये दूरी भी हमारी कहलाती है दर्पण की फोकस दूरी। ये भी बाईं तरफ है, इसीलिए ये हमारा फोकस दूरी भी अवतल दर्पण की हमेशा माइनस में होगी। ये बच्चों कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, तो ध्यान रख लीजिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। बच्चों इसके बाद यहां से लेके यहां तक की दूरी, P से लेके C तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये भी बाईं ओर है, इसलिए R भी माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो आई फॉर इमेज यानी प्रतिबिंब, आप जानते हैं कि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत रखी जाती है, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के नीचे या ऊपर लंबवत ही बनते हैं। इसका मतलब है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई जो है, ये जो दूरियां हैं ये y अक्ष के अनुदिश ली जाती हैं। अगर आप जानते हैं वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत प्लस y अक्ष के अनुदिश रखी जाती है, इसीलिए वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस चिन्ह के साथ ली जाती है। और अगर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है, अर्थात बाईं तरफ बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे कहीं भी बनता है, इसका मतलब है अगर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक है यानी नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है इसका मतलब है माइनस y अक्ष की दिशा में बनना है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। या फिर अगर किसी प्रश्न में आपसे प्रतिबिंब की लंबाई पूछी गई है और अगर वो माइनस चिन्ह के साथ आपको आंसर प्राप्त हो रहा है, आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है, यानी उल्टा भाव वास्तविक बनना है, दर्पण के बाईं ओर बन रहा है। बच्चों अगर प्रतिबिंब सीधा आभासी बनता है, इसका मतलब है ये कैसा बनता है, ये बनता है प्लस y अक्ष के दिशा में ऊपर की तरफ, तो प्रतिबिंब की लंबाई आप प्लस चिन्ह के साथ लगाएंगे। या फिर अगर सवाल में आपको प्राप्त होता है प्रतिबिंब की लंबाई I प्लस चिन्ह के साथ, आप समझ जाएंगे कि इसमें प्रतिबिंब की लंबाई जो है प्लस में आ रही है, इसका मतलब है ये सीधा व आभासी है, दर्पण के दाईं ओर है, दर्पण की दाहिनी तरफ है, और इसमें v का मान प्लस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। याद है ना? ठीक बच्चों, ये चिन्ह परिपाटी हो गई हमारी अवतल दर्पण से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। आप जानते हैं बच्चों, देखो वस्तु बाईं तरफ रखी जाती है, तो यहां से लेकर मान लीजिए ये वस्तु रखी हुई है, यहां से यहां तक की दूरी हमारी u है। आप जानते हैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारी f है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है हमारी r है। अब आप सब जानते हैं, अब आप जानते हैं प्रतिबिंब हमारा बनता भी यहां पे है, ये उत्तल दर्पण के अंदर। अब आप जानते हैं कि u हमारा माइनस में है, और इसके अलावा बच्चों प्रतिबिंब दर्पण से ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी हमारी क्या आती है v। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक की दूरी v है, ये हमारी फोकस दूरी है, ये हमारी वक्रता त्रिज्या है, यानी ये फोकस दूरी, सॉरी यहां से लेकर यहां फोकस दूरी, ये है प्रतिबिंब, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है v, और ये है यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारी है वक्रता त्रिज्या। यानी ये सारी दूरियां जो है ये प्लस x अक्ष पे है, इसका मतलब है f v r ये सब की सभी दूरियां है वो प्लस चिन्ह के साथ ली जाएंगी, केवल u का मान ऋणात्मक रहेगा। और ध्यान रख लीजिए वस्तु भी ऊपर रखी है, प्रतिबिंब भी ऊपर बन रहा है प्लस y अक्ष की दिशा में, इसका मतलब है कि यहाँ पर I और O ये दोनों भी प्लस चिन्ह के साथ लिए जाएंगे। तो अवतल दर्पण के अंदर याद रखिए कि u v f r हमेशा जो होता है वो माइनस में लिया जाता है उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब के लिए,
और अगर प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है तो सारे मान माइनस में होंगे सिवाय v के। केवल जो v है वो प्लस चिन्ह के साथ लिया जाएगा अगर प्रतिबिंब सीधा व आभासी है तो। और उत्तल दर्पण के अंदर u हमेशा माइनस का होता है, बाकी सारी दूरियां जो है वो प्लस में ली जाती हैं। आई थिंक, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि पिछले वीडियोस में हम लोग जो प्रतिबिंबों को बनाना सीखा है प्लस चिन्ह परिपाटी के बारे में सीखा है। अब आप ये समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है प्रतिबिंबों को समझना, चिन्ह परिपाटी को समझना, तभी आप न्यूमेरिकल्स को समझ पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब कि अगर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक है तो रेखीय आवर्धन आप माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, और अगर सीधा व आभासी है तो रेखीय आवर्धन m का मान आप प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। क्लियर है ना? वेरी गुड।